आपका। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग, जिसमें कि मैं आपका डेली रूटीन और साथ ही साथ अपना किस तरीके से मैंने पूरा दिन बिताया, और साथ ही साथ कुछ लेटेस्ट न्यूज़, क्या क्या चीज़ मैंने बनाई है, क्या मैंने किया है, ये सभी कुछ मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिसे मेरे चैनल अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग इसी तरीके से लेके आती रहूँ। तो स्वागत है आपका, चलो स्टार्ट करते हैं। और भाई इतना हेल्दी खाना खाना है, इतना तेल वाला, तो भाई थोड़ी सी कसरत तो करनी पड़ेगी। तो सुबह की कसरत के बाद में तो बच्चों की डिमांड पे बनाया है मैंने आज बर्गर की तैयारियां चल रही हैं। हस्बैंड की छुट्टी थी तो उन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए हस्बैंड जी। तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने आलू तो बॉईल कर ही लिए थे, उनको पील करके मैश कर लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। साथ ही साथ मैंने मटर और स्वीट कॉर्न को भी बॉईल कर लिया था और उसको हल्का सा ना क्रश कर रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल मोटे मोटे तो दाने आते हैं। इसको पीसना नहीं है, बस हल्का हल्का सा क्रश करना है। तो वही मैं इसकी सहायता से मैं इसको हल्का हल्का क्रश कर लिया और इसको अब हम ऐड कर देंगे इसके बीच में। तो हस्बैंड ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। साथ ही साथ मैंने कहा मैं प्याज चॉप कर लेती हूँ, तो प्याज चॉप कर दी, ये भी स्वीट कॉर्न और मटर भी डाल दी इसमें। आलू मेरे ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं डालूँगी ऑरिगेनो, क्योंकि भाई बच्चों को ऑरिगेनो तो बहुत ही पसंद आता है, उसका फ्लेवर बच्चों के, अब तो ये बड़ों को भी अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा ने हमें ऐसी लत ही डाल दी है। साथ ही साथ इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, काली मिर्च ऐड की है, लाल मिर्च ऐड की है। ये सब चीज़ें डालने के बाद में आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें डाल रहे हैं, नमक और मिर्च, ये आप अपने हिसाब से ही डालिएगा कि आपके घर में कितना तेज़ खाया जाता है। तो वैसे भी पर बर्गर में इतना तीखा भी नहीं होता है, तो उस हिसाब से देख लीजिए। तो इनको मिला देंगे। भाई मटर और स्वीट कॉर्न इसलिए डाले हैं, बच्चे वैसे तो कुछ खाते नहीं है, कम से कम इस बहाने कुछ चला जाएगा। और चीज़ें भी ऐड कर सकती थी, पर उनकी निगाहें ना कातिल वाली मेरे ऊपर ही थी कि कहीं माँ गलती से इसमें सब्जी ना ऐड कर दे, तो इसलिए मैं बस इतना ही कर पाई। थोड़ा सा मैगी मसाला डाल के मिक्सचर तैयार करके ये मैंने टिक्कियाँ बना ली है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी, इसको नॉर्मल साइज़ की ही मैंने रखा है कि थोड़ी चौड़ी भी रखिएगा साइज़ में, क्योंकि ये बर्गर पे फिर अच्छे तरीके से आएगी। इस बर्गर का साइज़ बड़ा होता है, उसके हिसाब से रख लेना। ये मेरे पास कैलॉग्स पड़े हुए थे, ये हैं फीके वाले, आप ध्यान रखिएगा ये मीठे वाले ना हो। इसे लगाने के बाद में ये मिक्सचर बनाया था मैंने मैदा का, अरारोट या मैदा किसी का भी बना सकते हैं। बेटा भी अपनी कलाकारी दिखा रहा था, तो उन्हीं भाई साहब का हाथ आया हुआ बीच में। तो बस इसको लपेट लेंगे। इसको लपेटने की वजह से क्या होगा कि इतनी क्रिस्पी बनेगी आपकी ये टिक्कियाँ कि खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि ये घर की बनी हुई टिक्कियाँ हैं। तो ऐसे ही लपेट लपेट के मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार करके रख ली हैं। और तेल की आंच को आप पहले तेज़ कर लीजिएगा और तेज़ आंच में इसको डालना, क्योंकि अगर धीमी आंच पे डालेंगे तो ये फट जाएंगी। तेज़ पे करके एक परत जब इसके ऊपर हो जाएगी गोल्डन ब्राउन की, उसके बाद में आप सिम करके इसको आराम से पका सकते हैं। वैसे तो आलू पके हुए हैं, तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। और इस जो मैंने बताया इसको लपेटने के लिए, इसमें आप ब्रेड को, अगर ताज़ी ब्रेड है तो उसको ड्राई रोस्ट करके तब पीस लीजिए। उसका जो चूरा होता है उसे भी लपेट सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैंने सोचा इसी में लपेट दूँ। साथ ही साथ अगर आपके पास बासी ब्रेड पड़ी हुई है उसको भी कर सकते हैं। तो हमारे हस्बैंड जी ने तवे गरम करके बटर लगा के ये जो बन है इनको भी सेक दिया है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल पीछे तैयार खड़े थे खाने के लिए। और ये टिक्कियाँ मेरी हो गई हैं तैयार। थोड़ी सी फट गई हैं, इतना तो चलता है, चलो कोई बात नहीं। क्यों फट गई ध्यान नहीं दिया मैंने इस बात पे ना। ये देखो बाकी तो सब सही है, पर बहुत क्रिस्पी बनी थी ये टिक्कियाँ। देखो आप ऊपर से ही बिल्कुल आपको कितना अच्छा नज़र आ रहा है इसकी जो परत है। तो ये टिक्कियाँ सारी निकाल के तैयार कर ली, अब बस इनको असेंबल करना है। तो ये मेरी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बन को तैयार कर रहे हैं। तो ये बन रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक पे सॉस लगाया है। और मेरे पास जो मियो है ना, आप मेरे पास अदरक और लहसुन वाली मियो है। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप ऐसा कीजिएगा, जो इसका हमने आलू का मिक्सचर बनाया था, आप उसके अंदर हल्का सा ना अदरक और लहसुन क्रश करके डाल दीजिए, हल्का सा भून के। उससे देखिएगा क्या फ्लेवर आता है उन टिक्कियों का। तो बस मैंने एक पे म्यू डाल दी और एक पे मैंने ये लगा दिया। और ये प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें लगा के और अपनी प्यारी सी टिक्की रख देंगे। और आप खा के देखिएगा, यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी है कि आप
पता ही नहीं लग पाएगा अगर कोई दूसरा खाएगा। देखिए टिक्की की शक्ल ही बता रही है कि कितनी क्रिस्पी है, कि ये बाज़ार से आई हुई है। तो ये बर्गर मेरा तैयार है, खाए इंजॉय कीजिए और परिवार वालों को भी खिलाइएगा। एक बार मेरी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।